हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक है और आप लोग सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि आप लोग जानना चाहते हैं कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे निकाला जाए। जैसे आप लोग जो है किसी एक यूनिवर्सिटी से निकल के दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हैं या फिर लेने वाले हैं और आपसे मांगा जा रहा है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो जैसे मैंने भी कैलकाटा यूनिवर्सिटी से निकल के और एमबीए करने का ट्राई किया विद्यासागर यूनिवर्सिटी में, जो कि मैं कर रहा हूँ। मुझसे भी मांगा गया माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला जो है मैं जानता हूँ, और कैसे सबसे इजी स्टेप्स में और सबसे फास्टेस्ट वे में माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। और लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि मैं एक ऐसा 2 टिप्स दूंगा जिसमें क्या है कि आप लोग उसको करके, बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि फिर से ट्राई करना पड़ता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए, या फिर कुछ गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से उनका डिले होता है, बहुत प्रोसेस लंबा हो जाता है। तो आप जो है वो गलती ना कर पाए, इसके वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ लास्ट तक ये वीडियो देखते रहे। तो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। तो उन 3 चीज़ों में है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का है। उसके बाद आपका फाइनल सेम का मार्कशीट, अगर आपका 6 सेमेस्टर है लास्ट तो आपका 6 सेम का मार्कशीट, माइग्रेशन का फॉर्म जो कि आप जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है उसमें आपको मिल जाए। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप टू क्या है कि आपको फॉर्म भरना है। जो आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे, निकालेंगे, तो उसको आपको भरना है। जैसे आपका पूरा नाम, आपके फादर या मदर का नेम, उनका डिटेल्स। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन का जो नंबर है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे, उस नंबर को डालना है। आपका पूरा एड्रेस जो है उस पर होना चाहिए, एड्रेस डालना है। कॉलेज का नाम डालना है। उसके बाद जो कोर्स में आप थे, यानी अगर सपोज कीजिए बीकॉम में थे तो बीकॉम 6 सेमेस्टर ऐसा आप लिख देंगे। उसके बाद आपका पासिंग ईयर मतलब आप अगर 2025 में लास्ट है आपका तो 2025, 24 है तो 2024, 23 है तो 2023 ऐसा। और आपका माइग्रेशन का रीज़न, ये जो है बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि आपको यहाँ पे लिखना है। तो रीज़न में आप लिख सकते हैं, अगर आप एमबीए कर रहे हैं या फिर एमए कर रहे हैं या फिर एमटेक कर रहे हैं दूसरे यूनिवर्सिटी से, तो आप ऐसे लिख सकते हैं फॉर एमबीए फ्रॉम विद्यासागर यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने लिखा था। आप लिख सकते हैं फॉर एमए फ्रॉम विद्यासागर यूनिवर्सिटी। ये आपका जो यूनिवर्सिटी में जो आप जा रहे हैं तो उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिएगा रीज़न के साथ, ऐसा है। तो अब आते हैं स्टेप 3 पे। मैंने आपको जैसे पहले बोला कि कुछ मिस्टेक्स होते हैं जो कि रेक्टिफाई करेंगे तो आपका सही रहेगा। तो मैं स्टेप 5 तक जो है आपको बताने वाला हूँ, और स्टेप 5 के बाद आपको वो 2 मिस्टेक्स बताऊंगा जो कि आप भूल जाते हैं बार बार, और वो आपको याद रखनी है, क्योंकि वो क्रूशियल है। वो इसी 5 स्टेप के अंदर की चीज़ है। तो थर्ड स्टेप है, आप जब फॉर्म को भरेंगे, भरने के बाद आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि है 205 रुपये, जो कि आप एसबीआई कलेक्ट से भी पेमेंट कर सकते हैं। अब जो है स्टेप 4 में क्या है कि डॉक्यूमेंट जो है आपको सबमिट करना है। तो जो डॉक्यूमेंट जो है वो कहाँ सबमिट करना है, ये भी एक कन्फ्यूजन। तो सबसे पहले आपको जाना है कैलकाटा यूनिवर्सिटी के कैंपस में, आ सकते हैं वहाँ पे आपको जाना है दरभंगा बिल्डिंग में। जब आप कॉलेज सिटी कैंपस के एंट्री गेट पे घुसेंगे तो वहाँ पे जो है आपको इधर उधर नहीं देखना, आपको एकदम सामने देखना है। तो सामने जो है एक वाइट कलर का बिल्डिंग है, उसी को कहते हैं दरभंगा बिल्डिंग। तो क्योंकि आपको इधर उधर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो मैं जानता हूँ। तो वहाँ पे दरभंगा बिल्डिंग में आप जाके फर्स्ट फ्लोर पे चले जाइएगा। वहाँ पे आप किसी से भी पूछिएगा माइग्रेशन का जो सेक्शन है वो कहाँ पे है, तो वो आपको बता देंगे। वहाँ पे आपको साथ ले जाना है फॉर्म, जो आपने फॉर्म भरा है वो ले जाना है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है वो ले जाना है, और आपका जो फाइनल का मार्कशीट है वो मतलब ज़ेरॉक्स, फॉर्म ले जाना है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का ज़ेरॉक्स ले जाना है, आपका फाइनल मार्कशीट का ज़ेरॉक्स ले जाना है, आपका जो एडमिशन का प्रूफ है या फिर ऑफ़र लेटर है वो ले जाना है, और पेमेंट रिसिप्ट जो आपने एसबीआई कलेक्ट से पेमेंट किया है वो। तो आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि आपको जो है साथ ले जाना है फॉर्म, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का ज़ेरॉक्स, फाइनल मार्कशीट का ज़ेरॉक्स, प्रूफ ऑफ एडमिशन है यानी ऑफर लेटर जो है वो, उसका भी ज़ेरॉक्स आप करा दीजिएगा, और ओरिजिनल भी लेके जाइएगा। ये सब चीज़ें तो वहाँ पे हो सकता है मांग लिया जाए देखने के लिए, वेरीफाई के लिए, तो वो हो सकता है। उसके बाद आपका जो पेमेंट का रिसिप्ट है वो आप ले जाइएगा वहाँ पे। उसके बाद स्टेप 5 में क्या है कि आपका जो कलेक्शन है, कैसे आपको कलेक्ट करना है। तो आप जब फॉर्म को वहाँ पे देंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है कि आप जो है बाई पोस्ट लेना चाहते हैं। बाई पोस्ट के लिए हो सकता है 30-40 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाए। तो आप जो है उसको सिलेक्ट करते हैं बाई पोस्ट, यानी आपके घर पे आ जाए, या फिर आप खुद से जाके भी ले सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है पोस्ट सेलेक्ट ना करें, आप जो है खुद से जाके लें।
हो सकता है कभी कभी कि बाई पोस्ट आए ना आए, क्या भरोसा, हो सकता है आ भी जाए, लेकिन आपको जो है खुद पे भरोसा रखना चाहिए या फिर खुद से जाके ही लेना चाहिए, वो बहुत ही सही रहता है। मैं इसीलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। और आपको जो है 7 वर्किंग डेज इसके अंदर जो है आपको मिल जाता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है खुद से जाकर ही लें। अवॉइड कीजिएगा वीकेंड्स, हो सकता है कभी कभी सैटरडे बंद रहता है तो उसके लिए। और आपको वहाँ पे जो है उस डेट, जब आपको डेट मिलेगी ना उस समय आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी कि इस डेट पे आपको मिलेगा, और उसी डेट पे आपको मिल जाता है, कोई डिले नहीं होता है उसको। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो बोल रहा था कि स्टेप 2 और स्टेप 3 का 2 चीज़ें हैं जो कि मिस्टेक करते हैं लोग, और जिसके वजह से उनको बार बार भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। तो वो आप कैसे उसको सुधार सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जो स्टेप 2 में फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्या है कि आपको लेफ्ट साइड में नीचे आपकी साइन करनी पड़ती है। उसके बाद आपको जो है प्रिंसिपल की सील वहाँ पे लगवानी पड़ेगी। तो वो कैसे होगा, आपको जाना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफिस में, वहाँ पे ये करवाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो बिना अटैच कराए, बिना सील लगवाए चले जाते हैं, और फिर उनको भगा दिया जाता है कि नहीं जाओ, ये करना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा। बहुत टाइम लग जाता है उसमें। हो सकता है कि आपको उस दिन आप ट्राई करें और आपको ना भी मिले, तो आपको मैं एक सजेस्ट करूँगा कि जो स्टाफ रहते हैं, सपोर्टिंग स्टाफ प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर, जैसे प्यून हो गए, तो उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप। और आपके अगर कॉलेज में यूनियन है तो यूनियन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप खुद से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपका होने वाला हो तो हो जाएगा, नहीं होने वाला हो तो 1-2 दिन बाद होगा, ऐसा होता है तभी मैं बोल रहा हूँ आपको। तो वो आप सील लगवा लें, तभी जो है वहाँ पे दरभंगा बिल्डिंग जाए सब कुछ करके, तभी आपका एक्सेप्ट होगा। उसके बाद जो है मैं आपको एक और चीज़ बोल रहा था, जब आप पेमेंट करेंगे SBI कलेक्ट से 205 रुपये, 205 रुपये क्यों? क्योंकि आप जो फॉर्म डाउनलोड भी करते हैं ना, अगर आप खुद से भी डाउनलोड करेंगे उसका भी 5 रुपया लगता है, वो आपको देना पड़ेगा। तो 205 रुपये जो आप हो सकता है कभी कभी आप पेमेंट करें, अपडेट ना हो, या फिर हो सकता है कि रिजेक्ट हो जाए, या फिर कुछ हो जाए, पैसा कट जाए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके कॉलेज के बाहर आप खुद ही देखेंगे, या फिर कॉलेज स्ट्रीट में भी देख सकते हैं, लेकिन सजेस्ट करूंगा कॉलेज के बाहर आप देखिए, वहाँ पे आपके जो फॉर्म्स भरते हैं, यानी कि जो कॉलेज के फॉर्म्स भरते हैं, एग्ज़ाम फॉर्म्स वगैरह वगैरह, उनका काम ही है कॉलेज की चीज़ें करना, या फिर कॉलेज रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए करना। तो आपको वहाँ पे 30 से 40 रुपये, मैक्सिमम 50 रुपया, मैक्सिमम 40-50 रुपये आपको लगेंगे। और आप जो है बिना दिमाग लगाए, बिना झिझक के आप उनको बोलिए कि मुझे माइग्रेशन फॉर्म के लिए पेमेंट करना है, तो वो लोग जो है 2 मिनट में आपको करके दे देंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 मिनट में। मैंने भी ये करवाया था, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ, उनका काम ही यही है करना। तो आपको उससे जो है ना, उसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, कुछ टेंशन नहीं होगा, क्योंकि आपका एकदम काम जो है मक्खन की तरह चलता रहेगा। 40-50 रुपये आपका एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये है 2 चीज़ें, प्रिंसिपल की साइन, सील, और जो है आपका पेमेंट। ये 2 चीज़ें जो है बहुत क्रूशियल है, क्योंकि कभी कभी करते हैं खुद से नहीं होता है, तो ऐसा इसीलिए मैंने आपको बोला। ये 2 मिस्टेक की वजह से बार बार भगाया जाता है लोगों को, और बार बार लोग भागते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा लोगों को जो कि माइग्रेट कर रहे हैं दूसरे यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में। और अगर आप चाहें कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा कमेंट का। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और सब्जेक्ट पे भी वीडियो बनाऊं जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं वो बना दूंगा। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आप लोग इस वीडियो को बहुत प्यार दीजिए।